अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिक स्पोर्ट फॉर स्पेशल नीड। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, यानी कि उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मुतासिर होती है। उसका जो जहानत का दर्जा है वो कम होता है। उसकी जहानत के दर्जे के कम होने की वजह से, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कम होने की वजह से वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के तौर पे अपनी रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाता। उसको केयर, असिस्टेंट, सुपरविजन की ज़रूरत होती है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के साथ साथ उसकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ भी उसमें होती हैं। उसकी अडेप्टिव स्किल्स उस तरह से नहीं एक्टिव होती जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 4 लेवल होते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड लेवल में बच्चे का आईक्यू लेवल 50 से 70 के दरमियान होता है। मॉडरेट में 35 से 50 होता है। सीवियर में 20 से 35 और जो बिलो 20 होते हैं उनको प्रोफाउंड कहते हैं। इनके लेवल के हिसाब से, आईक्यू के हिसाब से इनका सिवियरिटी लेवल बनाया गया है। जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं उनको लिटिल हेल्प की ज़रूरत होती है। वो लिटिल हेल्प के साथ अपने खुद को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना सकते हैं। जो मॉडरेट होते हैं उनको, उनका जो असिस्टेंट का लेवल होता है, मदद का लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है। उनको साथ साथ सुपरविजन की भी ज़रूरत होती है। जो सीवियर होते हैं उनको कांस्टेंट केयर की ज़रूरत होती है। और जो प्रोफाउंड हैं उनको 24/7 एक इंडिविजुअल दरकार होता है उनको उनकी डेली लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। वो तन्हा इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, उनके साथ लाजमी एक इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है जो उसको गाइड करे, उसको असिस्ट करे, उसकी हेल्प करे। दूसरा जो है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उसमें ये होता है कि बच्चे की डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं। डेवलपमेंटल चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस हैं जो उसको डेली लाइफ में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाने में चैलेंजेस होते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नहीं बन पाता क्योंकि उसके डेवलपमेंटल एरियाज़ अफेक्टेड हैं। डेवलपमेंटल एरियाज़ में उसकी मोटर स्किल्स आ जाती हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, उसकी हाइजेनिक लेवल, सोशलाइजेशन, उसका कम्युनिकेशन लेवल। जब बच्चा इन तमाम एरियाज़ में अफेक्टेड होगा तो वो जाहिर है एक इंडिपेंडेंटली अपनी डेली लाइफ को उस तरह से नहीं जी पाएगा जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल जीता है। तो उसके साथ साथ इसकी लर्निंग भी अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे मेजर इशू है वो है यहाँ पे आईक्यू लेवल का। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में आईक्यू लेवल ज़रूरी नहीं है कि 70 से बिलो ही हो। वो बच्चा आईक्यू, अच्छा आईक्यू के साथ भी हो सकता है। जैसे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है, एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चे का आईक्यू लेवल कम भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ज़्यादा ही होता है। वो बच्चे एवरेज या अबव एवरेज आईक्यू के साथ होते हैं। 100+ आईक्यू भी होता है ऑटिज़म में, लेकिन इसके बावजूद उनकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनको कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं। जो मेजर डेवलपमेंटल इशू होता है ऑटिज़म में वो होता है कम्युनिकेशन का। वो अपने आप को उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अगले की बात को उस तरह से परसीव नहीं करते जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल करता है। इसी की वजह से उसके अडेप्टिव स्किल्स भी मुतासिर होते हैं। ADHD एक और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होता है लो कंसंट्रेशन लेवल के साथ। उसका जो अटेंशन स्पैन होता है वो कम होता है। बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक से दूसरे टास्क पे चला जाता है। वो अपना टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाता और एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर एक्टिव होता है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी है। इसमें भी बच्चा का आईक्यू मोस्टली तो 70 से बिलो ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसमें 75, 70, 80, 85 तक आईक्यू भी जाता है। एवरेज आईक्यू के साथ डाउन सिंड्रोम होते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में वो है आईक्यू का।
जहानत के दर्जे का। यानी अगर आईक्यू लेवल 70 से कम होगा और आईक्यू 70 से कम होने के साथ साथ बच्चे को डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, वो अपनी खुद को इंडिपेंडेंटली नहीं बना रहा डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से, तो इसका मतलब है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। और अगर एक बच्चा, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, 70 से अबव है, लेकिन उसको डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, उसको डेवलपमेंटल चैलेंजेस का सामना है, उसको मसाइल हैं, उसको मदद की ज़रूरत है, वो खुद इंडिपेंडेंटली अपने काम उस तरह नहीं कर पा रहा जैसा उस एज के बाकी बच्चे नॉर्मली करते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का शिकार है।